SIFC की एपिस कमेटी का तारुफी इजलास आज होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ सदारत, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खुसूसी शिरकत करेंगे। साबिक निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ और निगरां काबीना को भी मदऊ किया गया है। SIFC से मुतालिक अरकान को ब्रीफिंग दी जाएगी। मुल्क में सरमायाकारी से मुतालिक उमूर का जायजा लिया जाएगा। इस्लामाबाद, पेशावर, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत बेशतर इलाकों में आज बारिश की पेशगोई। लाहौर, फैसलाबाद, कोयटा, चमन और ज़ियारत में भी बादल बरसने का इम्कान। कराची का मतला जुज़वी अबरा आलूद। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से गर्मी की शिद्दत में कमी की तवक्को। पंजाब असेंबली का बजट इजलास कुछ देर बाद होगा। अपोजिशन रहनुमा बजट पर बहस का आगाज करेंगे। रवा इजलास में पंजाब का एक साला बजट ऐवान से पास करवाया जाएगा। वफाकी और पंजाब हुकूमत अपनी हरकतों से बाज आ जाए। अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो देखते हैं ये कैसे हुकूमत चलाते हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की धमकी। कहा, अगर इन्हें बदमाशी का शौक है तो जवाब देने की ताकत रखता हूँ। मेरे सूबे के लोग अपना और अपने वजीर आला का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। नवाज शरीफ पर थाना कैंट में गद्दारी की FIR पड़ी है। ऐसा ना हो कि मैं वो FIR निकलवा कर आपके घर भी पुलिस भिजवा दूं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का जवाबी वार। कहा, 9 मई के मुकदमात में इश्तिहारी शख्स धमकियां दे रहा है। अफसरान को ईंटें मारने के मशवरे देने वाले की जहनी हालत पर पहले ही शक था। 3 दिन पहले गंडापुर वज़ीर आज़म के सामने मिन्नतें तरले कर रहे थे। गंडापुर साहब, आपकी भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। हमाद हसन ने तहरीक इंसाफ के तंजीमी ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कहा, सोच विचार के बाद PTI पंजाब की सदारत और जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से मुस्ताफी होने का फैसला किया। समझता हूँ पंजाब में पार्टी की मौसर क़यादत के लिए ग्राउंड पर मौजूद होना जरूरी है। बानी PTI तक बराह रास्त रसाई जरूरी है। बतौर कारकुन काम करता रहूंगा। मुल्क भर में मुनाफाखोर बेलगाम। इस्लामाबाद में सस्ते रमजान बाजारों के बावजूद महंगाई पर काबू ना पाया जा सका। अशियाए ज़रूरिया आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर। कराची में फल और सब्जियों की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी। फैसलाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स पर रोजमर्रा की चीजें महदूद तादाद में दस्तयाब। सस्ते आटे का हसूल भी कड़ा इम्तिहान। सिस्टम की खराबी के बायस रोजेदारों को 3-3 घंटे इंतजार करना पड़ता है। पूरी कौम को एक बयानिए के पीछे लगाया, हम कोई गुलाम है। कहा कि जी पोर्टेड हुकूमत है, अमरीकी साजिश है। आज आपके तमाम तर बयानिए का तिया पांचा हो गया, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। और आज आप एक सर्टिफाइड झूठे साबित हो गए कि कांग्रेस की कमेटी में आपको झूठा कहा गया। बानी PTI ने साइफर पर झूठ बोला, अमेरिका से ताल्लुकात खराब किए, कौमी मफाद को दाव पर लगाने वाले दुनिया के सामने रुस्वा हुए। विफाक वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, सियासी बयानी को फरोग देने के लिए रियासत को दाव पर लगाया गया। आपके बयानी का दिया पांचा हो गया, आप मुसद्दिका झूठे साबित हो गए। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, PTI गैर मुल्की मुदाखलत के दरवाजे खोल रही है। गुलामी नामंजूर कहने वालों ने अमरीकी अरकान कांग्रेस के घरों के दरवाजों पर डेरे लगाए। PTI बैरूनी मदद से बानी PTI को NRO दिलवाने की कोशिश कर रही है। गवादर में दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। ISPR ने बताया, दहशतगर्दों के 8 रुकनी गिरोह की गवादर पोर्ट अथॉरिटी में दाखिल होने की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बना दी। फोर्सेज के 2 जवान बहादुरी से लड़ते हुए वतन की हुर्मत पर कुर्बान। डीजे खान के सिपाही बहार खान और खैरपुर के सिपाही इमरान अली ने जामे शहादत नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेज की बरवक्त कार्रवाई में तमाम 8 दहशतगर्द मारे गए। असला, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR का कहना है, सिक्योरिटी फोर्सेज बलूचिस्तान में अमन और इस्तेहकाम सबूताश करने की हर कोशिश नाकाम बना देंगे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश। का अफसरान जवानों ने हमलावरों के खिलाफ बहादुरी और पेशा वराना महारत का मुजाहरा किया।
कौम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के साथ हैं। सरहद पार से दहशतगर्दी कबूल नहीं, बरादर मुल्क आए बैठे मुलकर दहशतगर्दी के खिलाफ लाएअमल तैयार करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा आज हमें IMF के नए प्रोग्राम की जरूरत है। एलीट कल्चर मुकम्मल खत्म करना होगा, मईशत पांव पर खड़ी करेंगे। SIFC बड़ा जानदार निज़ाम है, इसके जरिए हमने काफ़ी काम किया था, अब नए मैंडेट के साथ इन मनसूबों पर काम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म समेत काबीना अरकान का तनख्वाही और मराद ना लेने का फैसला। SIFC की एपेक्स कमेटी का तारुफी इजलास आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सदारत, आर्मी चीफ खुसूसी शिरकत करेंगे। साइफर को अमरीकी साजिश कहना बानी PTI का झूठ है। खुद पाकिस्तानी सफीर असद मजीद तस्दीक कर चुके हैं कि साइफर का इल्जाम झूठा था। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू का कांग्रेस कमेटी में बयान, सवालों के जवाब देते हुए कहा, रूस के दौरे के बाद भी अमरीका ने उन्हें हटाने का मुतालबा नहीं किया था। PTI हुकूमत जाने के बाद कत्ल की धमकियां दी गई। बोले, अमरीका पाकिस्तान में किसी खास हुकूमत की हिमायत नहीं करता। बानी PTI की गिरफ्तारी पर अमरीका ने पाकिस्तान से खदशात का इजहार किया। अमरीका को PTI कारकुनों की गिरफ्तारी पर भी तशवीश है। डोनाल्ड लू के बयान के दौरान झूठ झूठ के नारे, शोर शराबा करने वालों को बाहर निकाल दिया गया। We condemned the electoral violence and restrictions on human rights, fundamental freedoms. We condemned attacks on media workers and restrictions on the access to the internet and telecom services. We stated that claims of interference and fraud should be fully investigated. इंतखाबात में धांधली के इल्जामात पर छानबीन होनी चाहिए। डोनाल्ड लू की पाकिस्तान से मुतालिक समात में बयान, कहा आज़ाद मुबस्सरीन ने नताइज की तैयारियों में बेज़ाब्तगियों की निशानदेही की। इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ नताइज वाले हलकों में दोबारा पोलिंग करानी चाहिए। ऐसा ना किया गया तो पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात पर असर पड़ेगा। अमरीका पाकिस्तान में जमहूरी इस्तेहकाम देखना चाहता है। इंटरनेट की बंदिश से पाकिस्तानियों को मालूमात तक रसाई नहीं मिल रही। पाकिस्तान में सेंसरशिप के बावजूद कई बहादुर सहाफ़ी बेहतरीन काम कर रहे हैं। बोले, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल बायस तशवीश है। पाकिस्तानी हुकूमत इस वक्त मुआशी चैलेंजेस का सामना कर रही है। बदकिस्मती से पाकिस्तान को कर्जों के बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना है। अमेरिका चाहता है पाकिस्तान इस बहरान से निकले। पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम अमेरिका के लिए भी जरूरी है। We are tracking this planned pipeline between Iran and Pakistan. I fully support efforts by the U.S. government to prevent this pipeline from happening. We are working towards that goal, sir. अमेरिका की पूरी कोशिश है पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा पूरा ना हो। समझ नहीं आता, पाक ईरान गैस पाइपलाइन में सरमायाकारी कौन करेगा? कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो तो बड़े इदारे बड़ी सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू अमरीकी कांग्रेस की ज़ेली कमेटी को बयान, कहा पाक ईरान गैस पाइपलाइन के मामले पर पाकिस्तान से राब्ते में है। डोनाल्ड लू ने अमेरिका में भारतीय दहशतगर्दी की तस्दीक कर दी। कमेटी को बताया, अमेरिका में अमरीकी शहरी के कत्ल की साजिश में भारत मुलव्विस था। भारत से आला सतह पर मामले को उठाया। बोले, अफगान सरजमीन से पाकिस्तानी इलाके पर हमले जारी हैं। अफगान तालिबान यकीनी बनाए कि उनकी सरजमीन दहशतगर्द हमलों के लिए इस्तेमाल ना हो। हमारा सबसे अहम मकसद है कि दहशतगर्दी का सामना करने वाले पाकिस्तानी अवाम को सपोर्ट करें। पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल मुआहदा। पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त आइंदा माह मिलेगी। IMF ने मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया। मुआहदे के बाद पाकिस्तानी डॉलर बॉन्ड्स 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। ब्लूमबर्ग के मुताबिक डॉलर बॉन्ड्स 2 सेंट बढ़कर 92.5 सेंट पर पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म ने FBR में इस्लाहात और ऑटोमेशन के लिए स्टीयरिंग कमेटी तश्कील दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 10 रुकनी स्टीयरिंग कमेटी की सरबराही खुद करेंगे।
खजाना, तिजारत, कानून, सनत और पैदावार के वज़रा कमेटी के अरकान में शामिल। स्टीयरिंग कमेटी FPR रिफॉर्म्स प्लान पर अमल दरामद के जायजा लेगी। इस्लाहात में तेजी लाने के लिए सहूलत फराहम की जाएगी। न्यूक्लियर एनर्जी समिट हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट है। अच्छा, 29 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो आई रिप्रेजेंट पाकिस्तान, कोशिश करूंगा जस्टिफाई करूं। इक्तिसादी सिफारतकारी पाकिस्तान को मजबूत करेगी। पाकिस्तान में एक अजीम मईशत बनने की तमाम सलाहियतें मौजूद हैं। वजीर खारजा इसहाक डार की लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन अफसरान से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तानी मिशन को सरमायाकारों को राग़िब करने पर तवज्जो देनी चाहिए। रिवायती सिफारतकारी के साथ इक्तिसादी सिफारतकारी को तरजीह देने की जरूरत है। वजीर खारजा इसहाक डार लंदन से ब्रसल्स पहुंच गए। पहली न्यूक्लियर एनर्जी समिट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। बानी PTI ने इंतखाबात में धांधली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। जुडिशल कमीशन बनाकर तहकीकात की इस्तदा। विफाक और पंजाब में हुकूमतों की तश्कील मुअत्तल करने की अपील। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया। गैर मुतासिब जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए। 8 फरवरी के इलेक्शन में जीतने वालों को फ्रॉड नताइज से हराने की तहकीकात की जाए। सेनेट इलेक्शन के लिए खैबर पख्तूनख्वा से आजम स्वाति, मुराद सईद समेत 12 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद। पंजाब से जुल्फी बुखारी, सनम जावेद, सुरैया नसीम समेत 7 उम्मीदवारों के कागजात नामजद के मुस्तरद। 21 के मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शन के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया, जिसके मुताबिक सियासी जमातें और उम्मीदवार नजरिया पाकिस्तान और सालमियत के खिलाफ बयान नहीं देंगे। कोई ऐसा बयान ना दिया जाए जिसका मकसद आर्म फोर्सेस, पार्लियामेंट या अदलिया की तज़हीक हो। सियासी जमातें और उम्मीदवार किसी सूरत इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ बनाने से इज्तनाब करें।